साथियों नमस्कार, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों आज हम बात करेंगे लेटर एनालॉजीज़ पर। देखो एनालॉजी की सीरीज़ में लेटर एनालॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग किया है तो ध्यान रखिए ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा अलग बनते हैं। हम देखेंगे कि क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुछ ट्रिक्स हम जानेंगे कि किस तरीके से लेटर एनालॉजी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एनालॉजी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं रेलवेज के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में। तो ध्यान रखिए कि हमने इसलिए सोचा है कि जो एनालॉजी के क्वेश्चन हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में किया जाए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और आप देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन तो मिसिंग है, बट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कुछ देखो आप, अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलें और उसके पहले हम समझ लें कि एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे बनता है। आप अगर देखो तो जैसा कि नाम से ही पता था कि ये लेटर एनालॉजी है। क्या है ये? लेटर एनालॉजी है। और अगर ये लेटर एनालॉजी है तो इसका मतलब है कि इसमें केवल क्या आएंगे? केवल इसमें लेटर आएंगे। राइट, केवल क्या आएंगे इसमें? लेटर। अब जो दो ग्रुप मिल रहे हैं आपको ध्यान रखिए, एक ग्रुप आपका ये है, पहला ग्रुप ये आपको दिख रहा है, और एक दूसरा ग्रुप जो आपको मिल रहा है, दूसरा ग्रुप आपका ये है। तो सिंपल हमको ये समझना है कि पहले ग्रुप का जो रिलेशन दूसरे ग्रुप से होगा, सेम वे आप देखोगे कि जो ये तीसरा ग्रुप है, तीसरे ग्रुप का रिलेशन ऑप्शन यानी क्या? ऑप्शन यानी फोर्थ ग्रुप से होना चाहिए। सेम वे मतलब जैसा पहले ग्रुप का संबंध दूसरे ग्रुप से है, वैसे ही तीसरे ग्रुप का संबंध चौथे ग्रुप से होगा। देखो एनालॉजीज में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, लेटर एनालॉजी, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिन पर हम आगे चल करके बात करेंगे। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मिल रहा है और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो आप क्या अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है ACFJ। और देखो ये पहला ग्रुप था, दूसरा ग्रुप है OUZJ, और जो पूछा है आपसे वो पूछा है SUXB। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या करना है? सिंपल, इसमें 99% क्या फॉलो करता है वो आप समझो। पहले का रिलेशन पहले से होता है, 99% ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है, जबकि कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन जब टफ बनाएगा तब वो कोडिंग डिकोडिंग को लेगा। देखो आपको पता है कि ये होता है 1 पर, ये आपका 3 पर है, और ये 6 पर है, ये 10 पर। ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा तो आप जल्दी कर पाओगे। ये 15 पर है, ये 21 है, ये 26 है, और ये आपका 10 है। आप सिंपल यहां पर समझिएगा। देखो आप, अगर 1 से हमें 15 जाना है तो हम क्या करेंगे? हम कितना कर रहे होंगे? +14 कर रहे होंगे। दूसरा, अगर मैं पूछूं कि यहां से अगर 3 से आपको 21 जाना है तो आप कितना ऐड करोगे? तो भाई प्लस का 18 करोगे। ठीक है, 18 3 21। आगे आप देखो, सेम वे अगर हम आगे देखें तो हमें अगर 6 से 26 जाना है, इसका मतलब प्लस का हम कितना कर रहे होंगे? 20 कर रहे होंगे। ठीक है, और आगे देखो आप तो 10 और 10 है, यहां +0 हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखें यहां पर आंसर क्या बनने वाला है। तो ये देखो, ये 19 है, ये 21 है, ये आपका 24 है, और ये आपका 2 है, ये आपका 2 है। तो पहले उसने कहा पहले आपको कितना जोड़ना है? पहले आपको 14 जोड़ना है। देखो आप, अगर 19 में अगर आपने 14 जोड़ दिया, 19 में अगर आपने 14 जोड़ दिया तो 9 4 13 कितना हो गया? 3, और 1 1 2, और एक कितना हो गया? 3। कितना हो गया भाई? ये 33 हो गया। ठीक है, 9 4 13 के 3 हो गया, 1 1 2, और एक कैरी था 3, 33 हो गया। बट 33 लेटर तो होते नहीं है। लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो आप इसमें से 26 माइनस कर लो, और अगर आप 26 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा भाई? कितना होगा? यहां पर देखो,
7 6 13, तो कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 ही आएगा। कितना आएगा, 7। 7 पर कौन होता है, तो जी होता है। 7 पर कौन होता है, जी। और हमको यहां दिख रहा है कि ऑप्शन में आप देखो पहले वाले पर आपको जी ही मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग ठीक चल रहे हैं। आगे अगर ये फॉलो कर गया तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे देखो कितना जोड़ा था इसने, 8 जोड़ा था। 8 की 18 था भाई, 18 था, 18 था। कितना था, 18। ठीक है, तो यहां पर फिर उसने कितना जोड़ा है, तो 18 जोड़ा है। अब यहां पर ध्यान रखो, अगर 18 जोड़ा है तो 8 और 1 कितना हो गया, 9। ठीक है, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब फिर आपको 26 तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना माइनस करना पड़ेगा, 26। अब देखो यहां पर 9 में से 6 गया, कितना, 3, और यहां पर कितना, 1। तो अभी कितना हो गया, 13 पर कौन सा लेटर होता है, तो यम होता है। तो आपको यहां पर दिख गया होगा कि अब इसका मतलब है कि विकल्प यहां पर 4 आपका सही होगा। राइट, पॉसिबिलिटी वही की है, बाकी भी चेक ही कर लेते हैं। आगे हमें 20 जोड़ना था। कितना जोड़ना है, 20। अब देखो 4 20 ये हो गया 24 और 20 कितना हो गया, तो भाई देखो 24 और 20 आपका हो गया 44। फिर आपको माइनस करना पड़ेगा 26। कितना माइनस करना पड़ेगा, 26 माइनस करना पड़ेगा। अगर आप 26 माइनस कर दोगे तो 8 और 6 14 होता है, तो 8 आ गया। कितना आ गया, 8। तो इधर बच गया कितना, 3 और 1, 18 बन गया। 18 मतलब कौन आएगा, आर। तो बिल्कुल सही है, वहां पर अगर आप देखो तो बिल्कुल सही आ रहा है, आर। फिर यहां पर देखो लास्ट में क्या था, तो लास्ट में सेम एज इट इज रखना था, यानी +0 हो रहा था, तो एज इट इज रखोगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा। तो यहां पर विकल्प 4 बिल्कुल सही है। तो देखो पहला ही सवाल था, और पहले ही सवाल में आपने देखा कि किस तरीके से ये अप्रोच रखा है। तो आगे आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप ध्यान रखिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलो अगला सवाल है, आप फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलो भाई कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे आप। यहां पर जो लिया गया है ACE, आगे है HIL, MOQ, पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, चलो भाई आंसर करके मुझे बताओ क्या बनेगा ये। देखिए आपको पता है कि ये 1 पर है, और ये आपका 3 पर है, ये 5 पर है, ये 8 पर है, और ये कितना है, 9 है, ये 12 है। जरा हम रिलेट करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप पहले से पहला चेक करोगे, देखो आप पहले से आप पहला चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि प्लस का कितना हो रहा है, 7। प्लस का कितना हो रहा है, 7। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे से दूसरा, तो प्लस का कितना हो रहा है, 6। और अगर आप तीसरे का तीसरा देखेंगे तो कितना हो रहा है, तो बताओ भाई 7 5 12 प्लस का 7। तो फर्स्ट और लास्ट में +7 हो रहा है और बीच वाले में +6 हो रहा है। अब यहां पर देखिए तो ये 13 है, ये 15 है, और ये 17 है। तो हमें क्या करना है, +7 इसमें करना है। तो 13 7 कितना हो गया, 20। तो 20 कौन होता है, टी। क्या होता है, टी। 20 पर कौन होगा, तो टी होगा। अब आप देखो 15 में कितना जोड़ना है भाई, 6 जोड़ना है। 15 6 कितना हो गया, 21। 21 बोले तो यू। 17 में कितना जोड़ना है, तो 7 जोड़ना है। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, कितना, 24। 24 बोले तो x। सो हमारा जो आंसर बनेगा TUX, क्या बन रहा है, TUX। तो विकल्प 4 यहां पर हमारा सही है, 4 विकल्प सही है। अब यहां पर ध्यान रखना, जो हम चीजें लिख रहे हैं ना, वो आपको माइंड में करना है एग्जाम में। कैसे करना है, माइंड में। अगर आप क्वेश्चन को बार बार कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज जो है, जो हम आपको बता रहे हैं, वो आप बिल्कुल अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू और इनके अपोजिट नहीं याद है, फिर आपको प्रॉब्लम होएगी कि आप किस तरीके से इनको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो फटाफट जब आप ये सेशन देख लीजिएगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट, आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। कैसे, आप केवल इतना लिखो ARJUN
अर्जुन सर स्टडी 91, स्टडी 91 आप ये लिखोगे तो हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें आप ध्यान देना, उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज है। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज आपको मिलेगा। अल्फाबेटिकल सीरीज में आप देखोगे तो हमने सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू बताई है। ठीक है, लेटर्स प्लेस वैल्यू आपको बताया है। प्लेस वैल्यू बोले तो सभी अक्षर का जो स्थान है वो हमने आपको बताया है। ठीक है, अक्षर का जो स्थान है वो हमने बताया था। हमने इसका ऑपोजिट भी बताया है। ऑपोजिट बोले तो विपरीत, सभी अक्षर का विपरीत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सभी अक्षर का विपरीत भी वहां मिल जाएगा। उनके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप जा करके उसको सीख सकते हो। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा है, फटाफट आंसर करिए। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए फटाफट आंसर करिए। चलिए आप आंसर करिएगा। देखो आप यहां पर जो लिखा गया है वो है ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक, आगे लिखा हुआ है ई एफ जी एच। आपसे पूछ रहा है ओ क्यू पी आर का पूछ रहा है कि आगे क्या बनेगा। तो पहले ग्रुप का रिलेशन हमें दूसरे ग्रुप से करना है। तो आप देखो, अगर आप इन लेटर्स को देखोगे ना और इन लेटर्स को देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख लो। ये देखो होता है 1, ये 3, ये 2 और ये 4। 1 2 3 1 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद आया ई एफ जी एच, ये तो वैसे किया गया है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 1 से अगर हमें 5 जाना है तो इसका मतलब है कि हम प्लस का 4 कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? प्लस का 4। 3 से हमको 6 जाना है तो प्लस का हम 3 कर रहे होंगे। 2 से अगर हमें 7 जाना है तो प्लस का 5 कर रहे होंगे। 4 से 8 जाना है तो प्लस का 4 कर रहे होंगे। राइट, तो फर्स्ट और लास्ट में 4 ऐड होगा और बीच के दोनों में आप देखोगे तो एक में 3 प्लस होगा और एक में 5 होगा। अब जैसे आप देखो तो ये आपका है 15। 15 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 15 और 4 हो गया 19। तो 19 पर कौन होता है? यस। अब आप देखो तो यस हमको किस में मिल रहा है? तो केवल विकल्प 1 में मिल रहा है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही आपका आंसर होगा। आगे देखो ये आपका 17 है। 17 में कितना जोड़ना हमको? 3। 17 3 हो गया 20, बोले तो क्या होगा? टी होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। आगे देखो ये है 16 और 16 में आप 5 जोड़ो तो 16 और 5 कितना है? 21 और 21 देखो तो कौन होता है? यू। बिल्कुल सही है। 18 है, 18 और 4 कितना होगा? 22। 22 में क्या होगा? तो वी होगा। तो विकल्प यहाँ पर 1 जो था वो बिल्कुल सही था। विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर करिएगा। अगला सवाल जो आपको मिल रहा है, आप फटाफट विकल्प चूज करिए। चलो भाई। देखिए अगर आप देखें तो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे हम देखें यहाँ पर टी एस आर है, ठीक है, और यस नहीं है, एफ है। देखिए इसके बाद क्या है? एफ ई डी। ठीक, आगे जो मिल रहा है वो डब्ल्यू वी यू मिल रहा है। ठीक है,
अगर आप ऐसा सोचेंगे कि देखो इनके नियरेस्ट में तो ज़्यादातर ये दिख रहे हैं, ज़्यादा ये दिख रहे हैं, जैसे 20 और 3 23 है, 19 और 3 कितना है, ये 22 है, 18 और 2 18 3 कितना 21, तो प्लस 3 3 हो रहा है। बट ऐसा इसमें देखो हो रहा है कि नहीं हो, 6 3 9 किसी में भी आई नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये काम ट्रिक नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक चीज और आप सोच सकते हो, जैसे 20 है और ये 6 है, तो माइनस अगर आप 14 कर दोगे तो 6 आ जाएगा। इसमें से माइनस 14 करने पर कोई विकल्प आपको दिख रहा है? देखो अगर ये 23 में से हम 14 माइनस कर दें तो ठीक है, 24 14 10 9, फिर भी आई आना चाहिए, तो आई कहीं हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब जरा हम कुछ और सोचते हैं, क्या सोचेंगे आप समझो। देखो आप जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये है R, उसके बाद यस, उसके बाद T, R यस T, ये कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, अब चाहे उसको आप डिसेंडिंग बोल सकते हो चाहे असेंडिंग बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप नंबर लिखोगे। अब देखो R यस T है, इसमें क्या है D E F, बिल्कुल ऐसा चल रहा है। चलो भाई ठीक है, आगे क्या दिया है U V W, तो ऐसा इसमें कौन दिख रहा है? तो देखो B के बाद क्या आना चाहिए, C है नहीं, K L M ये ठीक लग रहा है, यस T है नहीं, H I है नहीं, तो इसका मतलब विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 2 यहां पर बिल्कुल सही है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे फटाफट। चलो भाई, चलिए आंसर करिएगा। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, C है, J D L, आगे क्या मिल रहा है, F M G R I K J और R है। देखो आप अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि आपने सोचा कि 3 और 3 6 है, यानी C में अगर हम 3 लेटर प्लस कर दे तो यहाँ पर F आ जाएगा। क्या 9 3 12 यहाँ पर दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर ये 9 3 12 दिख रहा है। अच्छा आगे भी चेक कर लेते हैं। 10 3 13 है, तो 11 3 14 है क्या उसमें? तो 11 3 14 तो है नहीं, मतलब ये हमारा इसमें जो हमने प्लस करने वाला कॉन्सेप्ट सोचा वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। जब ये काम ना करे ना, थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को हमें याद करना पड़ेगा। किसको याद करना होगा? अल्फ़ाबेट को। कैसे याद करें? जैसे मुझे जो दिख रहा है कि C के बाद क्या आता है, D आता है। C के बाद क्या आएगा? D आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। फिर F के बाद क्या आ रहा है? G आ रहा है। अब ध्यान रखो यहाँ पर इन दोनों में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो I के बाद क्या हो रहा है? J आ रहा है। I के बाद क्या हो रहा है? J हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी +2 ही हुआ है। आगे भी हमें +2 करना चाहिए, यानी 10 और 2 12, तो पहले तो आएगा L। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा? L। पहला आएगा L, चलो ठीक है। और पहला L आएगा, दूसरा छोड़ करके तीसरे पे आएगा M। L के बाद क्या आता है? M। ऐसा किस विकल्प में दिख रहा है? तो हमको विकल्प 3 में दिख रहा है, विकल्प 3 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब देखो बाकी कुछ तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि सभी लेटर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, सभी लेटर्स को हम यूज करते हैं। 10 2 12 13 5 18 ऐसा तो नहीं है। ठीक है,
चलिए ठीक है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ऐसे ही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, फटाफट आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, फटाफट आंसर करेंगे आप। चलो भाई, चलिए फटाफट करिए आंसर। देखिए क्या लिखा गया है यहां पर, देखो आप, अगर आप देखेंगे तो यहां पर है बी सी डी ए, बी सी डी ए, राइट। आगे जो लिखा गया है एस टी यू आर, ठीक है। फिर आप देखेंगे के एल एम और जे है, राइट। आगे हमें बताना है कि क्या होगा। जरा हम देखते हैं यहां पर कि यहां पर क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर देख पाए तो पिछले वाले क्वेश्चन से जरा अगर हम यहां पर सीखें तो हम क्या सीख रहे हैं कि ए के बाद आया बी, फिर सी, देखो आप कैसे चल रहा है ये कॉन्सिक्यूटिव, सी के बाद क्या आया, डी आया। ऐसा कहीं आगे भी तो नहीं हो रहे हैं, देखो आप आर के बाद क्या आ रहा है, यस, ठीक है, इसके बाद टी, इसके बाद यू, ठीक है। सब में आप देखोगे तो जैसा मैंने एरो लगाया है, सब में आप देखोगे तो एक लेटर आगे बढ़ रहा है, कॉन्सिक्यूटिव बिल्कुल। आगे अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, जे के बाद के, उसके बाद यल, उसके बाद यम। सेम वे हमें ऑप्शन में ढूंढना होगा, ठीक है, सेम वे हमें ऑप्शन में ढूंढना होगा, ठीक है। देखो आप जरा ढूंढते हैं यहां पर, लास्ट वाले से पहले आना है, यू के बाद आएगा वी, डब्ल्यू, एक्स, ये तो पहला ही मिल रहा है। अच्छा, जी के बाद आएगा एच, नहीं है, यू के बाद आएगा वी, नहीं है, पी के बाद क्यू, यहां आ रहा था, यहां आता तब बनता। तो यहां पर विकल्प एक बिल्कुल सही है, विकल्प एक बिल्कुल सही है। चलो भाई फटाफट दूसरे सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। और आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि जब आप आंसर देंगे तब पता चलेगा कि हाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपको देखने से लग रहा है कि ये आप फटाफट आंसर कर दोगे। चलो भाई, चलिए फटाफट आंसर करिएगा आप। देखिए इसमें अगर आप देखें, इस सवाल को अगर आप देखें तो आपको क्या लग रहा है, ये जो सी है वो लास्ट में गया, ई आपका पहले आया, और जी जो है वो बीच में गया, लास्ट वाला बीच में आ रहा है। जरा ऐसा ही कुछ हम समझे, ये लास्ट, ये जो है आप देखो, ये जो मिड वाला है वो पहले आया, यानी यन पहले आना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमने बनाया। और फर्स्ट कहाँ जाएगा, तो लास्ट में जाएगा, और लास्ट कहाँ आएगा, तो मिड में आएगा। यानी यहां पर एन पी एल, एन पी एल कहाँ है, तो विकल्प 3 में है, और विकल्प 3 हमारा जो है वो सही उत्तर है। अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और अगले सवाल का आप आंसर करिए, बताइए इसमें क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन से हमें कुछ सीखना चाहिए। बताइए। चलो भाई बताओ क्या बनेगा यहां पर। जो हम देख पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखो इसका रिलेशन इससे दिया हुआ है। देखो ऐसा कभी 1% होता है। फिलहाल हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो एक चीज़ और नज़र आ रहा है। देखो आप, अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो क्या है,
के यल यम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यन आ रहा है, यन ओ पी। अगर ऐसा देखें यन ओ पी, अब आगे क्या होना चाहिए, क्यू आर एस। एक तो ये होगा, बट ऐसा क्या हमारे ऑप्शन में है, क्या ऐसा हमारे ऑप्शन में दिख रहा है? तो भाई ऐसा हमारे ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर हमें इसका रिलेशन इससे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो फिर तो हमारा आंसर कैसे बनना चाहिए, के यल यम। उसी तरीके के हमको ऑप्शन भी मिल रहे हैं। अगर उसी तरीके के ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप समझिए, तो यहां पर क्या बनना चाहिए, यम यल और के, यम यल और के। तो क्या ये विकल्प में है यम यल के? तो बिल्कुल है, विकल्प 2 में है और विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। जबकि होना ऐसा चाहिए था, तो पहले हमने उसको ट्राई किया। मैंने कहा ऐसा कभी 1% क्वेश्चन बनता है, बट 99% क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, लेकिन बनते तो हैं, फिर आपको दिमाग में तो रखना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पर आ गए हम लोग। पीछे जितने भी सवाल थे उन सवालों से हमें सीखते रहना है और आगे बढ़ना है। चलो भाई बताओ इसमें क्या बनने वाला है, बताइए। ए सी ई है, आगे है एफ जी एच है, एच है, क्या है, एच है। आगे हमें बताना है यल एन पी। ये इसमें भी लेटर थोड़ा आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं इन्हीं लेटर्स को देखूँ, इन्हीं लेटर्स को, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 1 है और ये 3 है, प्लस कितना हो रहा है 2। यहाँ भी मुझे +2 हो रहा है। अगर इसमें भी देखें तो इसमें भी, इसमें क्या हो रहा है 6। भाई ये जी है क्या, एफ जी एच, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो +1 है, +1 है, चलो ठीक है, यहाँ +2 हो रहा है। अब ई के तुरंत बाद एफ आ रहा है, यानी यहाँ +1 हो रहा है। जी के तुरंत बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। चलो ऐसा ही कुछ यहाँ भी सोचते हैं, क्या यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, बिल्कुल। पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, यानी +1 आना चाहिए। अब क्यू आर एस, क्या ये विकल्प में दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये दिए गए हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, राइट। तो क्यू आर एस अगर ऐसा दिख रहा है तो विकल्प 1 में दिख रहा है, तो हमारा विकल्प 1 सही उत्तर है। विकल्प 1 क्या होगा, सही उत्तर है। चलो भाई अगले सवाल का आप आंसर करोगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए आंसर। आप ध्यान दीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एएलपी के लिए पढ़ रहे हैं। आरआरबी केवल एएलपी के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, आरआरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं आप उन सारे एग्जाम में ये काम आने वाला है। इवन आप ध्यान रखिए केवल आरआरबी ही नहीं, ये जो एनालॉजीज है वो एसएससी जेई के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में पूछा कर जाता है। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आप ध्यान रखो यही वो क्वेश्चन है जिससे आपके मार्क्स कम होते हैं। आप 1, 2 नंबर, 4 नंबर से आप फेल होते हो, तो आपको वो चीज़ मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज तब होगा जब आप मेरे साथ बिल्कुल लग करके लास्ट तक आप बने रहेंगे सेशन में, और सेशन को आप ध्यान रखो बहुत सीरियसली से पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर देखो ए है और यहाँ जेड है, तो मुझे जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये ऑपोजिट है। सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। एफ का ऑपोजिट क्या होता है, यू होता है। जे का ऑपोजिट क्या होता है, क्यू। तो ये सभी ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट बोले तो विपरीत हैं। क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या दिख रहे हैं, ये विपरीत दिख रहे हैं। आगे देखो सेम इसी तरीके से हमें विपरीत ढूंढना होगा। जैसे ई का विपरीत होता है वी, जी का होता है टी, आई का होता है आर, एन का होता है यम। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप मिस कर दोगे। ध्यान रखो
ये आपको याद होना चाहिए। ये आप जो ऐसा करते हो ना, एग्जाम में जाते हो फिर पहले ABCD लिखते हो, उनके नंबर्स लिखते हो, फिर इसके बाद अपोजिट लिखते हो, वो काम नहीं करता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे काम नहीं करेगा, ध्यान रखो आप। तो यहाँ पर आपको ये लर्न करना ही चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे प्लेलिस्ट में VTRM कहाँ है भाई, VTRM, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर ये मिल जाएगा, ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट करिए आप इसके आंसर। चलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करेंगे आप। चलो फटाफट आंसर करिए आप। देखो अगर मैं इन दोनों की रिलेशन देख रहा हूं तो मुझे प्लस का 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये +3 मुझे दिख रहा है। आप देखो +3, यहां अगर आप यहां देखेंगे तो ये है 3 और ये है 6, तो यहां भी +3 दिख रहा है। 5 और ये है 8, तो +3 दिख रहा है। मैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। 7 और 3 10। अब याद होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो 17 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 20 हो जाएगा। ऐसे नीचे लिख देता हूं, देखो आप 17 3 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब हमें 20 लिखने की जरूरत नहीं है, हम T लिखेंगे। अब देखो यस में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो V आता है, अगर U में हम 3 जोड़ेंगे तो यक्स आता है। क्या आएगा? यक्स आएगा। अगर हम W में 3 जोड़ेंगे तो Z आएगा। तो हमें इस तरीके से जोड़ना है, आप ध्यान रखो। TVXZ हमारा विकल्प 1 सही है, हमारा विकल्प 1 सही है। चलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। आप ध्यान रखो, अगर आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहा है, तो ध्यान रखो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरीके के सवाल पर हम फोकस कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखो, ये वैसे ही सवाल है जिस तरीके के एग्जाम में बनते हैं, और आप यहाँ पर मिस्टेक करते हो, फिर 1-2 नंबर से आप फेल होते हो, तो उसको हमें हटाना है। आप ध्यान रखो, यहाँ पर इस सवाल को अगर आप देखो तो इस सवाल में क्या हो रहा है बताओ मुझे फटाफट। देखो आप अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 6 है, तो प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। प्लस का हमको 1 मिल रहा है। क्या हो रहा है? देखो प्लस का 1 मिल रहा है, ठीक। और ये 7 है और ये 9 है, तो प्लस का 2 मिल रहा है। ये 9 है और ये 12 है, तो प्लस का 3 है। ये 11 है और 15 है, तो प्लस का 4 है। पहले लेटर से पहले लेटर का जब आप रिलेशन देखोगे तो +1 हो रहा है, क्योंकि E5 पर होता है, J7 होता है, I9 होता है, K11 होता है। सेम वे अगर आप आगे देखेंगे तो F6 होता है, I9 होता है, L12 होता है, O15 होता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी करोगे तो यहाँ 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? G। यहाँ 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 10। यहाँ 3 जोड़ोगे तो M आ जाएगा। यहाँ 4 जोड़ोगे तो P आ जाएगा। GJMP, GJMP कहाँ है भाई? GJMP ये है, GJMP। तो विकल्प 4 हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल आसान है। चलो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे फटाफट। चलो ये सवाल बिल्कुल आसान है, चलिए करिए आंसर। ये देखो 1 है और ये है 9। आपको पता है कि +8 करना है। कितना करना है? +8। ये सब काम अपने बिल्कुल दिमाग में ही करना है। ये 7 है और ये 15 है, तो 8 7 15 होता है, +8 यहाँ भी करोगे आप, तो 8 5 कितना होता है? 13। 8 5 कितना होगा? 13। 11 8 कितना होगा? 19। तो MS आपका आंसर हो गया। विकल्प 2 सही उत्तर है। विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई
चलिए फटाफट आप आंसर करेंगे। अगर आप देखें तो ये A है और आगे आपको जो दिख रहा है वो F है, तो ये 1 है और ये है 6, तो प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 5, ये 4 है और ये आपका है 7, तो प्लस का 3 हो रहा है, ये 5 है और ये आपका 10, तो प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, सिंपल सेम वे अगर देखें तो 11, 14 और 15। ठीक है, 11 और 5 कितना होगा, तो 16, 14 और 3 कितना होगा, तो 17, 15 5 कितना होगा, तो 20। PQT, PQT, तो विकल्प 2 यहाँ पर सही उत्तर है, तो विकल्प 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट करिए आंसर। चलिए बताइए मुझे क्या यहाँ पर आंसर बनेगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। बताइए। चलो भाई आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, MAD है और जो दिया है JXA है। आगे देखिए क्या है, RUN। तो भाई ये देखो 13 है, कितना है 13, 13 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। ये देखो कितना है, ये कितना आपको दिख रहा है, तो ये 1 है। अच्छा ये 1 भी है और ये 27 भी है। क्या है, और ये 13 था आपका, 1 भी है और 27 भी है। तो अब 1 और 27 ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Z के बाद अगर आप देखोगे तो कौन आता है, A आता है, और Z होता है 26 पर, 26 के बाद कितना आता है, 27 आता है। अगर हम यहाँ पर देखें 27 में से 3 माइनस कर दें तो आपको 24 मिल जाता है, ये 24 पर होगा। ठीक है, और ये 10 था, ये फिर क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये 4 है, अगर आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सब में से 3 माइनस हो रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना है, -3 -3 -3। ठीक है, 18 में से 3 गया 15, 21 में से 3 गया 18, 14 में से 3 गया 11। ORK क्या बन रहा है, ORK आपका विकल्प 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और आंसर आप करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप बिल्कुल सही करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, बिल्कुल सही आप करेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन में अगर बने रहना चाहते हैं तो ऐसे सवाल आपको रटे होने चाहिए। ध्यान रखो, ये सवाल वैसे हैं जो एग्जाम्स में घूमते फिरते रहते हैं, तो अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपको ये सवाल के आंसर आने चाहिए। देखो आपको दिख रहा है कि ये जो A है वो पहले आ गया और ये जो D आ गया वो कैपिटल हो गया है। ठीक है, और ये वाला एज इट इज है, मतलब पहला और लास्ट, जो पहला है और जो तीसरा है वो एज इट इज बने हुए हैं। ठीक है, बस वो इंटरचेंज कर रहे हैं। बीच वाला जो है वो कैपिटल हो जा रहा है, अगर आप ध्यान रखो तो बीच वाला कैपिटल हो जा रहा है, तो R तो हमारा बनेगा कैपिटल, और ये वाला R जा करके लास्ट में कैपिटल, और ये जो है वो एज इट इज बने रहना चाहिए, BRR बनेगा, लेकिन जो आपका दोनों R है वो आपका कैपिटल होगा। वो क्या होगा, कैपिटल। तो विकल्प 2 यहाँ पर सही है। अगले सवाल पर आते हैं, करिए आप फटाफट आंसर। चलिए भाई, चलिए आंसर करिएगा। अगर आपको यहाँ दिखे तो आप ध्यान रखिए, ये D है भाई, ये क्या है, ये D नहीं B है, BIC है। ठीक है, अगर आपको दिखे तो पहले का, अगर आप पहले से देखोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पर,
प्लस का आपको दिख रहा है 1, CD है ना। और देखो अगर आगे देखोगे तो प्लस का आपको दिख रहा है कितना 3, अगर आप आगे देखोगे तो प्लस का दिख रहा है कितना 5। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें करना है। तो B से 1 जोड़ोगे तो C आएगा, इसमें अगर 9 में 3 जोड़ोगे तो 9 3 12 आएगा। और यहाँ पर देखो 7 5 कितना हो जाएगा 12 आएगा। CLL आपका आंसर है। सो विकल्प 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 1 है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आप आंसर करिएगा इसका। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिए। चलिए आंसर करिए आप। KMF LLH। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ प्लस माइनस आपको नज़र हो सकता है। अब जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, हम देखें तो ये कितना है भाई 11 है और ये कितना है 12 है। तो सिंपल प्लस 1 करोगे 11 और 1 12 हो गया। ये 13 है और ये 12 है, तो 12 13 यानी माइनस कितना है 1। और ये देखो 6 है और 8 है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। अगर हम एक सही सीक्वेंस फॉलो करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ प्लस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यस, माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यल, और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा यू। तो यस यल यू अगर ये विकल्प में है तो ये हमारा सही उत्तर है। तो विकल्प में ये बिल्कुल मिल रहा है, यस यल यू, ये हमारा सही उत्तर हुआ। ये हमारा क्या है, सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई फटाफट करिए आंसर। फटाफट करिए आंसर। चलिए चलिए आप आंसर करिए। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखो आप क्या यहाँ पर दिया है, बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या है बी, देखिए क्या दिया हुआ है, बी है IGE। ठीक, आगे दिया है JQOM। सेम वे यहाँ पर कह रहा है कि RYWU से क्या बनाओगे आप। ठीक है, पहले आप इसको बना लो कि यहाँ पर क्या बन रहा होगा। देखो आप यहाँ पर देखो आप क्या बन रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई ये तो है 2 पर और ये है 10 पर। अगर हम पहले पहले का देख रहे होंगे तो प्लस का 8 हो रहा है, तो क्या 18 8 दूना 16 यानी 26। क्या पहले Z आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है भाई। चलो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम प्लस का 8 कर देंगे तो इस पर फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है भाई। दूसरा 9 दूना 18 होता है, तो इसमें भी अगर हम प्लस 8 कर दें तो 17 आ जाएगा, क्यों 17 पर होता है। अगर यहाँ पर भी हम 8 कर दें तो 8 7 15 यानी O आ जाएगा। ठीक चल रहा है। 8 5 13 तो बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब है कि सब में +8 +8 +8 यहाँ पर काम कर रहा था। अगर यहाँ पर भी हमें सब में 8 8 ही जोड़ना हो तो हमारा विकल्प क्या होगा। जैसा कि हमने एक चेक कर लिया था तो Z आ रहा था। जैसे 18 में 8 जोड़ा, ये 18 पर होता है, 8 जोड़ोगे कितना आ गया 26 यानी Z। 25 में आपको 8 जोड़ना है। ठीक है, 25 में 8 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जोड़ के आप देख लो।
तो 25 और 8 कितना हो गया, तो 33। 25 8 कितना हो गया, 33। अब जैसे 33 आया -26 तो करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा, 7। 7 बोले तो क्या आ जाएगा, जी। क्या आ जाएगा, जी। चलो ये है 23। अब 23 में भी 8 जोड़ोगे और 23 8 कितना हो गया, 31। 23 8 31। फिर -26 करना पड़ेगा। -26 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी ई आ जाएगा। देखो ऑप्शन में बन रहा है यहाँ पर ZGE बिल्कुल बन रहा है। तीसरे में हमको दिख रहा है ZGE। अच्छा यू में भी 8 जोड़ना है, तो 21 और 8 कितना हो गया, 29। फिर 26 माइनस करके आपको देखना पड़ेगा। तो 26 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर 3 बोले तो सी। तो ये आपका सही विकल्प है ZGEC। ये विकल्प 3 में आपको सही उत्तर देखने को मिल रहा है। अब मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि आपको ये कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। और ये ध्यान रखिए, अगर इनकी प्लीज वैल्यू याद है, इनका जो स्थान है अगर आपको याद है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आप आंसर। देखिए यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, सो आंसर आपका जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए करके मुझे बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 17 है और 19 है, तो मुझे क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये प्लस का 2 दिख रहा है, राइट, प्लस का 2। क्या हो रहा है, देखो आप 17 है 19 है तो मुझे प्लस का 2 दिख रहा है, 4 है और 6 है तो प्लस का 2 दिख रहा है। और देखो ये कितना है, तो ये आपका दिख रहा है x और ये y, तो प्लस का 1 है। 13 और 14 प्लस का 1 है। तो हम सेम इसी तरीके से करके चेक करेंगे। 21 2 23 तो आएगा W, किसी ऑप्शन में है तो पहले ऑप्शन में हमको मिल रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान रखो आंसर की पॉसिबिलिटी यही है। 9 2 11 यानी कि, तो वो भी मिल रहा है। 15 16 ठीक है। Z के बाद कौन आता है, A है, तो WKPA ये विकल्प 1 में मिल रहा है और वो ही हमारा सही उत्तर है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर। चलो फटाफट आंसर करेंगे आप, ठीक है, चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप। A से Z, देखो पहले में A है, पहला Z भी दिख रहा है, तो A से Z आने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम A को ऑपोजिट लिख रहे हों, या तो हम पीछे जा रहे हैं। एक लेटर पीछे जाने का मतलब, अगर ऑपोजिट होता तो यस का H यहाँ पर ऑपोजिट होता, ऐसा है नहीं, तो हम -1 जाएंगे। अच्छा यस से T आ रहा है तो हम +1 जाएंगे, T से S जा रहा है तो -1 जाएंगे, N से O आ रहा है तो +1 जाएंगे। तो मुझे -1 +1 मिल रहा है। तो पहले माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है और फिर प्लस करना है। तो 13 में से 1 क्या कौन आएगा, यल, तो यल तो कई में दिख रहा है हमको। 1 जोड़ेंगे तो T आएगा, यल T 2 में मिल रहा है हमको। -1 करेंगे तो फिर T मिलेगा, और +1 करेंगे तो C मिलेगा। यल TTC किस में है, तो यहां पर लास्ट में है यल TTC, राइट, यल TTC। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए फटाफट करेंगे आप आंसर, फटाफट आप आंसर करेंगे। चलो भाई, अगर आप देखिए तो यहाँ है 6 और यहाँ है 1, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं -5, ठीक है, 6 में से 5 गया 1। और यहाँ देखो 9 है और ये 4 है, तो 5 4 9 -5 12 7 5 12 -5 8 5 13 -5, सब में से -5 हो रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा H, कि H किस में है, वही कई में दिख रहा है। और यहाँ पर देखो -5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, D, ठीक है। अच्छा HD किस में दिख रहा है, तो HD भी 2 में दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी माइनस, अगर आप 5 करोगे तो 7 5 12, -5 कर लो
तो 6 5 11 यानी एच डी जी एफ विकल्प एक आपको दिख रहा है एच डी जी एफ। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलो अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर। पी क्यू आर एस, ठीक है भाई, पी क्यू आर एस मिल रहा है, चलो ठीक है। एक तो ये जो हमारे दिमाग में आ रहा है पी क्यू आर एस टी, अच्छा जी, टी के बाद क्या आ रहा है यू बी डब्ल्यू, नहीं ऐसे मत करो आप, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ऐसे ही कर लो। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि प्लस का 3 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 3, तो ठीक है भाई प्लस 3 हो गया। यहाँ पर 16 है और यहाँ पर क्या है 21 है, तो 16 5 21 हो गया। 18 है और 23 है तो प्लस का 5 हो गया। 19 है और ये 22 है तो प्लस का 3 हो गया। तो देखो बीच में प्लस 5 हो रहा है और जो साइड में आपको दिख रहा है वो प्लस का 3 हो रहा है। तो भाई यहाँ पर भी 3 जोड़ दो तो कितना आ गया, यम आ गया, कहीं मिल रहा है। यहाँ भी 3 जोड़ लो तो क्या आ गया 12 3 15 आ गया, यानी ओ आ गया, ठीक है। अब आप देखो पहला यम होना चाहिए, लास्ट ओ होना चाहिए, तो पहला यम और लास्ट ओ किस में हमको मिल रहा है, दूसरे विकल्प में मिल रहा है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। अब ध्यान रखना ये भी आपको करना होगा अगर आप जल्दी कर रहे हो क्वेश्चन को, तो चलिए फटाफट आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। चलो भाई अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना करेंगे -4 करेंगे, तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 आएगा। 10 है और ये कितना है, तो ये 15 है, तो प्लस का 5 कर लो, ठीक है, प्लस का 5 कर लो। 21 है और 17 है तो -5 करेंगे, -4 करेंगे, कितना करेंगे -4 करेंगे, ठीक है। तो क्या -4 + 5 है, 12 5 17, ठीक है, -4 + 5 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है -4 + 5 करना है, तो -4 + 5 -4 + 5, तो 12 में से 4 गया तो कितना आ गया भाई 8 आ गया। 8 बोले तो एच, तो एच किस में दिख रहा है, तो भाई 2 में दिख रहा है, लास्ट वाला चेक कर लो। 24 और 5 कितना हो गया 29, तो 6 3 9 आ गया सी। तो एच और सी, पहला एच है और लास्ट वाला कौन है, तो सी है। विकल्प 4 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, चलो फटाफट कर दो आप आंसर, ठीक है, फटाफट आप आंसर करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर तो ऑपोजिट दिख रहा है, ई का ऑपोजिट वी है, जे का क्यू है, ओ का एल है, टी का जी है, सब ऑपोजिट दिख रहा है। ऑपोजिट यानी विपरीत, अक्षर का जो विपरीत है वो वही मिल रहा है। तो बी का क्या होना चाहिए, बी वाई, ठीक है, वाई किस में है भाई, तो विकल्प 3 में है, तो यही हमारा उत्तर होगा। क्यू का भी देख लो, सबका देख लो, जी टी हो गया, एल ओ हो गया, क्यू जे हो गया, ठीक है, तो वाई टी ओ जे, राइट। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, फटाफट करो आप आंसर, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। पिछले वाले से हमें यहाँ कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, सीखना क्या चाहिए वही काम करो। एन एम ओ एल पी के और क्यू से, तो एच एस हो गया, आई आर हो गया, जे क्यू हो गया और के पी हो गया, एस आर क्यू पी, वो ये तो इसमें आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं बन रहा है भाई, ऑपोजिट तो नहीं बन रहा है, तो फिर एक काम करते हैं हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके आप देख लो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो यम आ जाएगा,
ओ है, यल है, तो 12 और 3 15 हो गया, तो -3 करेंगे। कितना करेंगे? -3 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा 16 है और ये कितना है? 11 है, तो 11 और 5 कितना हो गया? 16, -5 कर लो, 10 7 -7। ठीक है, तो -1 -3 -5 -7 यही करके देख लो। यहाँ पर अगर हम -1 करोगे तो जी आ जाएगा, तो जी किस में दिख रहा है? विकल्प 4 में दिख रहा है, तो उत्तर यही होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पर -7 करना है, तो -7 करोगे तो 7 4 11, तो कितना आएगा? डी आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी देख लो, डिफरेंस के बेसिस पर देख लो आप। ठीक, चलिए पिछले वाले में माइनस कर रहा था, यहाँ तो आप देखो अगर तो EF +1 GI +2 IL +3 और +4, तो सेम काम हमें इसमें भी करना है। तो 6 7 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 10 3 13 हो गया, और 12 4 16 हो गया। चलो GJMP, तो विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें तो मुझे जो पहले वाले में दिख रहे हैं वही लास्ट दूसरे वाले में भी ग्रुप में दिख रहे हैं। जैसे मुझे P कहाँ दिख रहा है? तो लास्ट में। क्या ये अगर लास्ट में आ जाएगा? लास्ट में P है किसी विकल्प में? तो बिल्कुल है, इसमें भी है और इसमें भी है। A सेकेंड लास्ट है, तो O सेकेंड लास्ट आप कर लो। ठीक है भाई, तो O सेकेंड लास्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यल देखो पहले आया, तो यहाँ पर देखो जो यस है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, यस किसी में पहले मिल रहा है तो ये मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें E दूसरे पर आया, तो अगर आप देखो H जो है वो दूसरे पर आएगा, तो SHOP, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही है। केवल इंटरचेंज कर रहा है और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे आप। चलो भाई यहाँ आंसर करेंगे आप। चलिए आंसर करिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है वहीं पर करते हैं। यहाँ पर ये 1 है और ये 7 है, तो प्लस का 6 हो रहा होगा। प्लस का कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। ये 6 है, ये 6 आपको दिख रहा है, और ये 2 दिख रहा है, तो माइनस का 4 होगा। ठीक है, और ये देखो 8 है और ये 10 है, तो प्लस का 2 हो रहा है। हमने कहाँ कर दिया? देखो फिर से देखो, देखो आप, हाँ पहले में +6 हो रहा था। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ध्यान रखो। दूसरे वाले का हमने गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, ये 6 है और ये कितना है? 2 है, तो माइनस का 4 होगा। ठीक है, 8 है और ये कितना है? तो ये आपका मिल रहा है 4, तो माइनस का 4 होगा। 15 और 10 और माइनस यहाँ पर माइनस का कितना होना चाहिए? तो 5 होगा। ठीक है, माइनस का कितना होना चाहिए? 5। ये कौन सा सीरीज बन रहा है? चलो ठीक है, कोई नहीं, हम करके देख लेते हैं। 6 3 9 यानी बनेगा I, किसी में दिख रहा है? ये लास्ट वाले में दिख रहा है। अगर ये बन गया तो ठीक है। -4 यानी D, -4 यानी B, ठीक मिल रहा है। और -5 और यानी 8, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। चलो भाई, अगर आपने सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।